हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 9 मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मूव करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन में है मतलब वो मूविंग है, वो ठहरा हुआ नहीं है। मोशन। While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appear to be in a state of motion. On the other hand, when you are in motion yourself, still objects appear to be moving. For example, the trees are seen to run backward while you are traveling in a train. If an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. Change of place of an object is called displacement. An object in motion continuously undergoes displacement. तो होता क्या है, जब हम किसी बस स्टॉप में जाते हैं, वहाँ हम खड़े रहते हैं तो हमें दिखता है कि सारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम जब किसी बस में बैठते हैं और जब वो बस मूविंग रहती है, या फिर कहने का मतलब है कि जब हम मोशन में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, हम स्टिल हैं और बाकी सारी चीज़ें मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल से आप समझो, जैसे कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो तो उस ट्रेन में जब आप ट्रीज़ को देखते हो, जब आप विंडो के बाहर झांकते हो आपको ट्रीज़ दिखती है तो आपको लगता है कि जैसे ट्रीज़ दौड़ रहे हैं बैकवर्ड, वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखता है कि वो अपनी प्लेस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी। आपको लगता है मैं तो स्टिल हूँ, मैं तो एक ही जगह पर हूँ, मैं मोशन में नहीं हूँ, पर जो ऑब्जेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं वो सारे मोशन में हैं। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट का अपनी प्लेस चेंज करने को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो कंटिन्यूसली डिस्प्लेस होता रहता है। द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, और मोशन कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? पहला होता है लीनियर मोशन। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन. This motion of an object is called linear motion. An object in linear motion shows displacement along a straight line. If you stand on a chair and release a ball from your hand, it falls to the floor. What do you conclude from this? तो हम देखते हैं एक ट्रेन हो गई, एक व्हीकल हो गई, वो एक रोड में एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे कि हम चेयर में बैठे हैं, हमने एक बॉल ज़मीन में छोड़ी तो वो जाके सीधा ग्राउंड में गिरती है, तो ये भी एक लीनियर मोशन ही हुआ। कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड। जैसे हम देखते हैं कि सोल्जर्स चल रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। The motion of soldiers in a parade is the same. During that period, not even a slight difference is seen. However, the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. The girl comes down faster and faster. The speed of her motion goes on increasing continuously. The motion of a marching soldier is uniform linear motion because in this motion no change is seen. On the other hand, the motion of the girl coming down the slide is non-uniform linear motion. तो यहाँ पे हमें लीनियर मोशन के भी दो टाइप्स समझाए गए हैं। पहला हमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, और दूसरा बताया गया है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैसे हम सोल्जर्स को देखते हैं परेड में जाते हुए और एक गर्ल को देखते हैं जो स्लाइड से नीचे आ रही है, तो जो सोल्जर्स हैं वो सेम स्पीड पे एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन जो गर्ल है वो जब स्लाइड से नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
Non-linear motion. The motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. Non-linear motion may be of the following types. अब आता है non-linear motion. Non-linear motion क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन होता है जहाँ पे मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है. What kind of movement does a swing in a park show? The swing always comes back from one end to other end. It takes about the same time for each swing or oscillation. The movement of a swing is called oscillatory motion. Similarly, the movement of the pendulum of a clock, the wings of a bird, the needle of a swing machine, the vibrating diaphragm of a tabla or drum are also example of oscillatory motion. तो हम जैसे झूले को देखते हैं, झूले में क्या होता है कि वो एक जगह जाता है फिर एक जगह वापस आ जाता है. तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्विंग होता है ये सेम टाइम लेता है हर बार, इसीलिए इसके मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है. सेम हम देखते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक, उसके एक ही रूट है, वो उसी रूट में मूव करता है, वापस आ जाता है और सेम टाइम लेता है हर बार, इसीलिए उससे भी ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है. इसके एग्जांपल में आता है विंग्स ऑफ अ बर्ड, नीडल आती है स्विंग मशीन की, वाइब्रेटिंग डायफ्राम आता है तबला और ड्रम का. द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया. The hands of a clock move in a circular manner. Similarly, a fan, a giant wheel, and a merry-go-round complete each round along a circular route. In our day-to-day life, we come across many examples of objects that trace a circular path. The motion of an object along a circular path is called circular motion. तो अब हमें circular motion के बारे में बताया गया है. जैसे क्लॉक होता है, क्लॉक क्या करता है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो सर्कुलर मैनर में घूमते हैं. फैन सर्कुलर घूमता है, जाइंट व्हील जो झूला होता है वो सर्कुलर घूमता है, मैरी गो राउंड जो झूला होता है वो भी राउंड राउंड घूमता है. तो ये सारे सर्कुलर रूट में घूमते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनमें सर्कुलर मोशन है. विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव? We see from this examples of oscillatory motion and circular motion that some objects complete one round or one oscillation in a fixed period of time. For example, the minute hand of a clock complete one round in exactly 60 minutes every time, while a merry-go-round also completes every round in the same period of time. Such motion is called periodic motion. तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक ही रूट रहती है, उसमें वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर जो पाथ है उसमें घूमता है. तो हमने एग्जांपल्स देखे ऑसिलेटरी मोशन के, हमने एग्जांपल्स देखे सर्कुलर मोशन के. इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में उसी सेम रूट में वो ऑब्जेक्ट घूमता है. जैसे कि क्लॉक होता है, क्लॉक को 60 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. वैसे ही जो मैरी गो राउंड होता है उसमें भी हर राउंड को सेम पीरियड ऑफ टाइम लगता है. इसीलिए इन मोशंस को, जिनको सेम पीरियड ऑफ टाइम लगता है बार बार अपना मोशन, अपना रूट कंप्लीट करने के लिए, इन्हें कहा जाता है पीरियोडिक मोशन. While chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or in the same direction all the time? Not really. A butterfly constantly flits from one flower to another. There is no definite direction to its motion. Such motion is called random motion. The motion of the players in a game of football is also of this type. The motion of a crawling baby or a wandering animal is also a random motion. तो जैसे हमें एक सुंदर सी बटरफ्लाई दिखती है, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो आप बताओ आप क्या स्ट्रेट लाइन में जाते हो? लीनियर मोशन होता है? बिल्कुल नहीं. हमें वो बटरफ्लाई जिस डायरेक्शन में जाती दिखती है, जिस फ्लावर में बैठते दिखती है, हम उस फ्लावर में पहुंच जाते हैं. तो ये इस मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन, क्योंकि इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन या फिक्स बात नहीं होती है. जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई फिक्स रूट या फिक्स पाथ नहीं होती है. जहाँ उन्हें फुटबॉल
दिखता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसीलिए इसे भी रैंडम मोशन कहा जाता है। द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब स्पीड के बारे में जानते हैं। अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 hours. How much distance does the bus covers in 1 hour? While solving this example, we take the ratio of the distance traveled and the time required to travel that distance. From this ratio, we come to know that the distance traveled by the bus in 1 unit of time. तो हमने देखा कि हमने देखा बस है एक, वो क्या करती है, 200 किलोमीटर कवर करती है 5 आवर्स में। वो जाती है सोलापुर से पुणे। तो हमसे पूछा गया है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में वो बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। ये चीज़ तो हम समझ गए, क्योंकि हमने इतने सारे तरह के मोशंस देखे तो हम समझ गए एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अलग अलग वे के मोशंस होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मोशंस होते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, साथ ही बस का एग्जाम्पल दे सकते हैं।